जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें यमुनानगर के शेरपुर गांव के 30 वर्षीय सुधीर नरवाल भी शामिल है। सुधीर आर्मी में नायक के पद पर तैनात थे और 27 जनवरी को घर लौटने वाले थे। वहीं सुधीर की मौत से परिवारों में मातम सब पसर गया है। पत्नी और मां भी पूरी तरह से सदमे में है। मौसम खराब होने की वजह से उनका पार्थिव शरीर अभी तक घर नहीं पहुंच पाया है। यार बड़े अफसोस की बात है। ये नरवाल का जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसमें और भी थे। जज्जर का भी लड़का था, एक मोहित चौहान, और भी थे काफ़ी। लेकिन उसकी बात तो किसी के कुछ नहीं है। जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही काम होता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और उनका संस्कार उनके घर ले आके पूरी तरह से सम्मान के दे के उनका संस्कार करती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। उससे पहले जो भी सैनिक एक्सपायर होता था, जब 100 इकट्ठे हो जाते फिर उनको वैसे ही आर्मी में कर जाते थे संस्कार। घर वालों को लाने की जरूरत नहीं समझते थे उस समय की सरकार। लेकिन बात तो बेबस है, क्योंकि बच्चे छुट्टे हैं, थोड़ी उम्र थी, इसलिए दुख तो सभी को है। और लेकिन
जैसी प्रभु की इच्छा वैसे काम होता है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरे सम्मान के साथ उनका संस्कार किया। कितनी बड़ी आदमी भी जाता है परिवार से, ये तो आर्मी का है, सैनिक है। सैनिक की तो बहुत बड़ी हस्ती होती है। भारत का एक सैनिक भी जाता है तो लॉस उसकी कमी पूरी नहीं होती। कमी का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो परंपरा है उसके अनुसार ही काम होता है। क्या कोई ये स्मारक तो बनते हैं सैनिकों के, हर जगह बनते हैं, उनका ही सरकार की बनेगा। तरफ से क्या सहायता की जाएगी? सरकार की तरफ से तो ये सहायता जो आज आपने देख ली, पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है।